नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए केवल नॉलेज और टैलेंट ही काफ़ी नहीं है। हमें दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने, रिश्ते बनाने और एक टीम की तरह काम करने की भी ज़रूरत होती है। इन्हीं क्वालिटीज़ को हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। इस वीडियो में हम 8 इंपॉर्टेंट टिप्स पर चर्चा करेंगे जो आपको बेहतर लिसनर, कुशल स्पीकर और एक बेहतरीन टीम प्लेयर बनने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को और जानते हैं कि कैसे आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को निखार सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है रेगुलर प्रैक्टिस। चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो या कोई और कला, नियमित अभ्यास से ही हम उसमें निपुण हो सकते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल्स भी इससे अलग नहीं है। ये भी एक कला है जिसे निखारने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक प्लेयर हर दिन प्रैक्टिस करके अपने गेम को निखारता है, उसी तरह हमें भी अपनी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो समय के साथ बेहतर होता जाता है। हर दिन कुछ समय निकालकर लोगों से बातचीत करें, चाहे वह आपके दोस्त हों, परिवार के सदस्य हों या सहकर्मी हों। उनकी बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्टिव लिसनिंग। और अपने विचारों को क्लियरली एक्सप्रेस करें। ये सुनिश्चित करें कि आप जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट और सटीक हो। शुरुआत में आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नर्वसनेस या हेजिटेशन, लेकिन यह सामान्य है। लेकिन निरंतर प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। यह कॉन्फिडेंस आपको न केवल बातचीत में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करेगा। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी में निखार आएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी में निखार आएगा। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए आज से ही इस नियम को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में सुधार होता है। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और फीडबैक लें, ताकि आप जान सकें कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। इस तरह आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता है, बल्कि सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना, समझना और उन पर रिएक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो हम उनके विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ पाते हैं। एक्टिवली लिसन करने का मतलब है स्पीकर की बातों पर पूरा ध्यान देना, उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करना, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझना, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव और इशारे महत्वपूर्ण होते हैं, और उनकी भावनाओं को महसूस करना। यह समझना कि वे किस स्थिति में हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनके विचारों का सम्मान करते हैं। यह आपके रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बनाता है। एक्टिवली लिसन करने के लिए आप बातचीत के दौरान छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आप वास्तव में उनकी बातों में रुचि रखते हैं। स्पीकर की बातों को दोहराकर यह कंफर्म कर सकते हैं कि आप उन्हें सही ढंग से समझ रहे हैं, और यह भी कि आप उनकी बातों को सही तरीके से ग्रहण कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यह एक्सेप्टेंस उन्हें यह महसूस कराता है कि उनकी भावनाओं का महत्व है। याद रखें, सुनना एक एक्शन है, जबकि ध्यान से सुनना एक कला है। यह कला हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने संवाद को और भी प्रभावी बना सकते हैं। इस कला में महारत हासिल करके आप अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत बना सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और एक बेहतर लिसनर बन सकते हैं। बेहतर लिसनर बनने से न केवल आपके व्यक्तिगत रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी ये गुण बहुत काम आता है। यह आपको एक प्रभावी कम्युनिकेटर बनाता है, जो किसी भी टीम या संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट है। दोस्तों, जीवन एक टीम गेम है। अकेले कोई भी व्यक्ति सक्सेस के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें दूसरों के साथ कोऑपरेशन और सपोर्ट की भावना से काम करना चाहिए। जब हम किसी टीम का हिस्सा होते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने साथियों को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें और उनके साथ मिलकर गोल को अचीव करने के लिए काम करें। कोऑपरेशन और सपोर्ट की भावना से काम करने से न केवल टीम का मोराल बढ़ता है, बल्कि इससे रिलेशनशिप्स भी मजबूत होते हैं और काम करने का माहौल भी पॉजिटिव बनता है। याद रखें, एकता में ही बल है।
जब हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना आसानी से कर सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, समय बहुत कीमती है। यह एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग ही हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। समय का सदुपयोग करने का मतलब है अपने हर पल को सही दिशा में लगाना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने टाइम को इस प्रकार ऑर्गेनाइज करना कि हम अपने सभी इंपॉर्टेंट कामों को समय पर पूरा कर सकें और साथ ही साथ अपने लिए भी समय निकाल सकें। यह हमें न केवल हमारे कार्यों में बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने समय का सही ढंग से मैनेज करते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और संतोष की भावना भी देता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, अपने कामों को प्रायोरिटी दे सकते हैं और समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। यह आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें समय पर पूरा करने में मदद करेगा। याद रखें, जो समय का पाबंद होता है वही जीवन में सक्सेसफुल होता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करने का संकल्प लें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। समय का सदुपयोग न केवल आपको सफल बनाएगा बल्कि आपको एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करेगा। दोस्तों, जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन मतभेदों को झगड़े का रूप नहीं लेने देना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम पीसफुली तरीके से मतभेदों को सुलझा सकते हैं और अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो सबसे पहले हमें शांत रहना चाहिए और धैर्य से सामने वाले की बात सुननी चाहिए। हमें अपनी बात को क्लियरली और शांत तरीके से रखना चाहिए और सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखें, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए हमेशा शांत दिमाग और बातचीत का सहारा लें। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम समय समय पर खुद का एनालिसिस करें। हमें यह देखना चाहिए कि हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है कि हम निरंतर खुद का मूल्यांकन करते रहें। क्या हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं? क्या हम अपने विचारों को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं? क्या हम एक अच्छे टीम प्लेयर हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें ईमानदारी से खुद से पूछने चाहिए। यदि हमें लगता है कि हमें किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो हमें उसके लिए ट्राई करना चाहिए। याद रखें, जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। हमें हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब लोग हमसे नाखुश या असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें शांत करने का प्रयास करें। जब कोई व्यक्ति हमसे शिकायत करता है या अपनी नाराजगी व्यक्त करता है तो हमें धैर्य से उसकी बात सुननी चाहिए। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वह व्यक्ति क्यों परेशान है और उसकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंची है। हमें अपनी गलती मानने से नहीं हिचकिचाना चाहिए और यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। याद रखें, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। सहानुभूति और समझदारी से हम किसी भी नाखुश व्यक्ति को अपना बना सकते हैं और रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हर कोई अपने काम के लिए अप्रिशिएशन और तारीफ चाहता है। जब हम किसी के काम की तारीफ करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह और भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता है। यदि आप किसी टीम में काम करते हैं तो अपने साथियों के काम की सराहना करना ना भूलें। उनके कंट्रीब्यूशन को पहचानें और उन्हें बताएं कि आप उनके काम की कितनी कद्र करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी सी तारीफ भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और उसे मोटिवेट कर सकती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को यह एहसास कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनके काम की कद्र करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। इन टिप्स को अपने जीवन में उतारकर आप बेहतर लिसनर, कुशल स्पीकर और एक बेहतरीन टीम प्लेयर बन सकते हैं। याद रखें, सक्सेस केवल नॉलेज और टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि यह तो लोगों से जुड़ने
उनके साथ तालमेल बिठाने और मिलकर काम करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।